एक आयोजन में जितने जीव जंतु जितने कथा को श्रवण कर ले, आयोजनकर्ता के कर्तव्य का यही परम फल है, वो जितने अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सके है। न जाने कौन सी बात किसके जीवन की दशा को बदल के रख दे हो, है कह नहीं सकते। और आप हम लोग तो मानव हैं, लेकिन आप ये मान के रखिए कई जीव जंतु कथा सुनते हैं। अभी हम लोग कहीं कथा गा रहे थे, कहाँ हो वो कबूतर, बलिया में, अभी बलिया कथा गाते थे भैया। जैसे कथा शुरू हुए कबूतर आवे और आके लाइट के स्टैंड पर बैठ जावे। 3 घंटा 9 दिन चला ऐसे। एक जगह कथा गाते थे तो जैसे कथा शुरू करे, एक कुत्ता महाराज व्यासपीठ के मंच के नीचे आके बैठ जाए। अब 3 घंटा चुपचाप नीचे बैठे रहे, कथा श्रवण करते रहे। न जाने किस वेश में कौन श्रवण करने आ रहा है, ये हम और आप नहीं जानते हैं। कल हमने और आपने श्री राम कथा में कोयल, हाँ अभी बोल रही थी, परसों मैंने पूछा तो उन्होंने हाजिरी लगाई, मैं हूं। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पूर्वार्ध की कथा को श्रवण किया। धनुष यज्ञ तक, धनुष टूटा, भगवान ने किया। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया त्रैलोक्य में, उस कार्य को मेरे परमात्मा ने किया। लेकिन हम और आप मान रहे हैं कि ये राम जी ने किया, लेकिन राम जी ये नहीं मानते कि मैंने किया। जानी परत हो कृपा दृष्टि से, गुरु जी के जानी परत हो, गुरु जी के कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं वारी वारी। जब राम जी विवाह करके गए हैं अयोध्या, तो माँ कौशल्या कहती हैं, अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारी वारी। माँ राम जी के हाथों को देखती हैं, कैसे लियो उठाई शंभु धनु। राम उतने भारी धनुष को कैसे उठा लिए, कैसे लियो उठाई शंभु धनु। हे राम, उसके खंडों को धरती पर रखकर शांत भाव से खड़े हो गए। ये जीवन में शांति कब आएगी, जब ये मानते रहेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है। जहां अपने कर्तव्य का बोध हुआ कि हमने किया है, मन बावला हो जाता है। जीवन में प्रयास करिए। समाज में यदि कोई व्यक्ति हमारी चर्चा करे तो हमारी उदंडता को लेकर हमारी चर्चा न करे, हमारी शालीनता को लेकर हमारी चर्चा करे। ये श्रेष्ठतम जीवन का परिचय है। लोग हमारी शालीनता से हमको जाने, लोग हमारी विनम्रता से हमको जाने। यही बात समझने में पूरा जीवन बीत जाता है। कई लोग तो पूरा जीवन बीत जाते हैं तब वो समझ में नहीं आवत है। न जाने किस बात का अभिमान है वो। तनिक दाएं बाएं हुआ कि चेहरा लाल हो गया। अरे न आप लाए हैं, न हम लाए हैं, न आप ले जाएंगे न हम ले जाएंगे। काहे के लिए हाइपर टेंशन में जा रहे हैं भाई? है देखिए, आपकी उदंडता पर यदि कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है तो ये सामने वाले की शालीनता है।
आप उसको कमजोरी ना मानिए, और ये भी ना मानिए कि वो हमसे डर रहा है। वो शालीन है, इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहा है। किसी टेढ़े से जिस दिन भेंट हो जाएगा, उस दिन पूरा हिसाब सामने आंखों के आ जाएगा। ठीक ना? शालीनता से व्यवहार करिए। कहां समझ में आ रही है बात? किसी हमारे पूज्य महाराज से गाते हैं, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल और आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल और आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है अरोरा जी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन। उड़ीसा प्रांत में एक पर्वतमाला है, महेंद्र पर्वतमाला उसका नाम है, आज भी है। उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्यारत थे। धनुष के टूटने की ध्वनि केवल पृथ्वी पर नहीं 3 लोक में गई थी। ऊपर आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े इधर उधर भागने लगे, नीचे दिगपाल शेष वराह कलमला उठे, और धरती पर सारे नर मुनि संत सुर सबने कान बंद कर लिए। ये ध्वनि कहां से आई? महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत परशुराम जी के कानों में ये ध्वनि गई। ध्वनि सुनते परशुराम जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये पिनाक के टूटने की ध्वनि है। समझ में आया, आवेश में आ गए परशुराम जी, चले मिथिला। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने परशुराम जी के रूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। शांत वेश परंतु करनी बड़ी कठिन है, बरन न जाई स्वरूप। ललाट विशाल है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। देखिए जितना ललाट दिखाई पड़ी ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये जो जितना भगवान ने ललाट दिया है ये दिखाई देना चाहिए। बाल निकल जाने के बाद तो ललाटे ललाट है। देखिए तब का नहीं, जब बाल सिर पे है उस समय जितना ललाट है। आजकल तो भगवान ने मालिक अब कुछ कहना नहीं है। हाँ, भाल विशाल, जिसका जितना विशाल ललाट है वो उतना भाग्यशाली है। भाल विशाल, उस पर त्रिपुंड शोभा विराजा शोभायमान है। गौर वर्ण का शरीर है, कमर पर मृग चर्म बधा है, हाथ में अजगव धनुष है भगवान श्री हरि का, कमर पर फरसा लगा हुआ है, शरीर पर भस्म का लेपन है, सुंदर यज्ञोपवीत वक्षस्थल पर सुशोभित है। गोरा शरीर, लेकिन गोरा आदमी जब क्रोध में आता है ना तो चेहरा लाल हो जाता है। किसी किसी की नाक इतनी लाल हो जाती है, बस नाक, किसी के कान लाल हो जाते, इतने भाग हैं। लेकिन परशुराम जी का ऋषभस कछुक अरुण होई अरुण कहते हैं सूर्य नारायण जिस समय निकलते हैं उस समय उनका जो रंग रहता है लाल रंग, उसको अरुण कहते हैं।
इसीलिए सूर्योदय को अरुणोदय भी कहा जाता है। यही कारण है। रिस बस रिस यानी क्रोध के कारण कछुक थोड़ा अरुण होई आवा, चेहरा लाल हो गया है। आए, जैसे सभा में पहुंचे, जितने राजा थे वहां पर लगे करन सब दंड प्रणामा। सारे राजा कतार लगाकर जाकर दंडवत करके अपने अपने पिताजी के नाम के साथ अपना नाम लेने लगे। हम अमुक राजा की संतान हैं, हमारे पर कृपा बनाइएगा बाबा जी। प्रणाम कर करके किनारे खड़े हो गए लाइन से। जो राजा धनुष बाण निकाले भी थे, सब धनुष बाण फेंक के खड़े हो गए, कहीं देख न ले कि हम धनुष बाण लिए हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को ले जाकर मिले हैं और यहां दर्शन करिए। परशुराम जी ने जैसे ही मेरे भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है, बाबा कहते हैं राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन करते परशुराम जी की आंखें भगवान के स्वरूप पर टिक गईं। क्यों? अपार कामदेव के अहंकार को चूर्ण करने वाला भगवान का लौकिक दिव्य स्वरूप परशुराम जी कभी देखे नहीं थे। ऐसा स्वरूप देखते रह गए हैं। जनक जी महाराज ने दंडवत किया। जनक जी को देखते परशुराम जी को पूरी बात याद आ गई कि मैं क्यों आया हूं। आवेश में फिर आ गए, बोले जनक शीघ्र बताओ ये शिव का पिनाक किसने तोड़ा है? कहू जड़ जनक धनुष कै थोड़ा, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। क्षण मात्र नहीं लगेगा, संकल्प करके धरती पलट दूंगा। जनक जी महाराज कांपने लगे। जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हम तोड़ नहीं सकते थे धनुष? हमारे में बल नहीं है, ये हमारी दूरदर्शिता है। हम पहले ही जान लिए थे कि तोड़ने के बाद ही बवाल होने वाला है। यहाँ पर कौन आफत में पड़े, इसलिए हम चुपचाप गए, नाटक करके चले आए। तोड़े नहीं, हम जानबूझ के नहीं तोड़े। बगल वाला राजा, तो क्या हम नहीं समझते थे क्या? हम भी जानते थे, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। सीता मैया घबरा गई कि ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जनक जी समझ में नहीं आ रहा है जनक जी को हम क्या बोले, किसने तोड़ा है। जब सब मौन धारण कर लिए तो मेरे रघुनाथ जी आगे आए स्वतः और प्रणाम करके बोले, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन मोई, आयसु का कहिए किन मोई, सुनी विसाई बोले मुनि कोहि, सुनि विसाई बोले मुनि कोहि, सुनि विसाई बोले मुनि कोहि। यहाँ आप मेरे रघुनाथ जी की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी आगे आए, राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा है।
आज इसी की समस्या है कि लोग किसी प्रकार जाने कि मैंने किया है। मैं राम जी क्या बोले? मैंने नहीं किया है। किसने किया है? इस पिनाक को भंजने वाला प्रभु होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिसको आपकी कृपा प्राप्त हो, और आपकी कृपा आपके दास को प्राप्त होगी। अर्थात आपके आशीर्वाद के बिना इतना बड़ा कार्य होने वाला नहीं है। ये अवश्य आपके दास ने किया है। राम जी अगला वाक्य बोलकर ये संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इसमें स्पष्ट हो गया ना कि वो दास मैं हूं। लेकिन क्रोध की अवस्था में सीधी सीधी बात भी समझ में नहीं आती है। भगवान की ये वाणी, ये वाक्य परशुराम जी को समझ में नहीं आई। बोली राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं है, मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। निकाल करके बाहर करो उसको, नहीं तो जितने राजा हैं सब मारे जाएंगे। न तो मारे जय ही सब राजा। अब सारे राजा आपस में बताओ, सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा हूं। बात घुमा रहे हैं, दास तोड़े हैं। ये परशुराम जी समझ ही नहीं पा रहे राम जी की बात को। अब राम जी मौन धारण कर लिए। अब कैसे बताएं कि हम ही वो दास हैं। लक्ष्मण जी सोचे भैया जो आप नहीं बोल पा रहे, रुकिए मैं बोल देता हूं। लक्ष्मण जी सामने आए, प्रणाम करके मुस्कुरा करके बोले, देखिए कोई आदमी क्रोध में हो तो उसके सामने मुस्कुराना नहीं चाहिए। कोई एकदम तमतमा रहा और उसका क्रोध भड़केगा। लक्ष्मण जी पहुंचे, सुनी मनी बचन लखन मुस्काने, और परशुराम जी के पास जाकर मुस्कुरा कर बोले, आप धनुष टूटने के बाद आने वाले हैं ना? जब जब धनुष टूटता है तब आते हैं, लेकिन हम तो जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ते थे। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन आज तक किसी भी धनु ही के टूटने पर आप आए नहीं थे। इसी धनुष के टूटने पर आप चले आए। लगता है इस पर आपको विशेष प्रेम था। क्यों था? ऐसा क्या था इसमें? यही धनु पर ममता यही हेतु। परशुराम जी सुने तो और आग बबूला। एक तो मुस्कुराते हुए देख के क्रोध में हो गए थे, और दूसरी बात ये जब लक्ष्मण जी पूछ दिए तो और आग बबूला हो गए। बोले रे नृप बालक, तेरा काल तेरे निकट आ गया है, संभाल करके नहीं बोलता। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले शांति रहिए बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। दोनों का एक ही पर्पस है, बाण छोड़ना। और आप तब से बोल रहे हैं किसने तोड़ा? तोड़ा किसी ने नहीं। छुअत टूट रघुपति न दोष। हे मुनिवर, मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। भैया ने टच किया, टूट गया। भैया केवल छुए थे इसको, पहले से टूटा होगा। अब हम लोग क्या जाने, भैया छुए टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया है? हम लोगों ने नहीं किया है, पुराना था, टूट गया। परशुराम जी निकाले फरसा, दिखाई पड़ रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा है। परशुराम जी बोले 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार इसी फरसे से। बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा हूं मैं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। क्यों दूसरे पर भरोसा ही नहीं ना, ठीक से बता पाए कि ना बताएं, कुछ छूट जाए, इसलिए अपने बताए रहो। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितनों फरसा चलाओ दिखाओ,
हमको भय नहीं है। आप उठाइएगा फरसा, लेकिन हम धनुष बाण नहीं उठाएंगे। क्यों? हमारे वंश में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित है। क्यों नहीं लड़ सकता आपसे? आपसे यदि युद्ध किया मैंने, युद्ध में यदि आपको मैंने मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लगेगा ना? आप ब्राह्मण हैं। युद्ध में यदि आपसे हार गया तो क्षत्रिय होकर, रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। अब आप बताइए, मारूं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगे, हार जाऊं तो कलंक लगे, तो जीतूंगा तो भी मेरा नुकसान, हारूंगा तो भी मेरा नुकसान। इसलिए हम आपसे लड़ने वाले नहीं हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी को देखकर बोले, तुम्हारा चेला बाहर से जितना गोरा है भीतर का उतना काला है। ये जब भी मुंह खोलता है तो कड़वा बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर बालक बर्र एक स्वभाव है। बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी लक्ष्मण के मुंह के दांत का, दूध का दांत भी टूटा नहीं, अभी दूध मुआ बच्चा है। ये कहां इसकी बात पे फंसे हैं आप? तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी फिर बोला, देखो जैसे राम जी शांत करते हैं, लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। बार बार परशुराम जी लड़ने के लिए ललकारते हैं। राम जी ने कहा, मुनिवर हमारी आपकी कोई बराबरी है क्या? आप मेरे से वय में श्रेष्ठ हैं, आपकी आयु मेरे से अधिक है, आप श्रेष्ठ हैं। आप जाति में मेरे से श्रेष्ठ हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं। आपका नाम मेरे नाम से बड़ा है, मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आप तो सब प्रकार से मेरे से श्रेष्ठ है, हमारी आपकी क्या बराबरी है? लेकिन क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तब रघुनाथ जी ने कहा, मुनिवर क्षमा करिएगा, अपराध उतना बड़ा मेरा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध होते जा रहा है। लक्ष्मण ने आपसे कहा ना, पुराना था, छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें, हमने तोड़ा है। और आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो मेरी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। हम रघुवंशी कालहु डरहीन रन रघुवंशी। हम युद्ध में काल से भी नहीं डरते, हम काल से भी युद्ध करते हैं, वो रघुवंशी हैं। लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम जी से युद्ध नहीं करेगा। क्यों? हम जानते हैं मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के श्री चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के ये गूढ़ वचन परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मणों में इतनी श्रद्धा, भगवान छोड़कर कोई नहीं हो सकता है। अब पता कैसे चलेगा कि राम भगवान है? पहचान करना पड़ेगा ना। तो परशुराम जी के पास जो धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगौ। क्या नाम है? और ये भगवान श्री हरि का धनुष है। और आप समझिएगा, धनुष की जो डोरी है वो एक साइड में बंधी रहती है और दूसरे साइड से खुली रहती है। वो डोरी पूरे धनुष पर लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का स्वामी डोरी को निकालकर, धनुष को झुकाकर और अपने हिसाब से उसको कसता है, डोरी को धनुष पे चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी प्रतंचा चढ़ाने वाला नहीं है। परशुराम जी सोचे, यदि ये भगवान होंगे तो इस अजगौ धनुष की प्रतंचा चढ़ा देंगे। बोले, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु। इस धनुष को लीजिए, खींचिए, डोरी चढ़ा दीजिए और मेरे संशय को समाप्त कर दीजिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया,
राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, राम जी को डोरी चढ़ानी नहीं पड़ी हो, भगवान में आते, हाथ में आते उस धनुष की प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। ए जिदेता चाप आपो ही चढ़ गया, देता चाप आपो ही चढ़ गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम मन विस्मय भया। बोले अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमे हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमे हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमे हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। जैसे भगवान ने धनुष को हाथ में पकड़ा, झुकाना भी नहीं पड़ा, उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी बावले हो गए देखकर। यहाँ पर 9 बार परशुराम जी ने रघुनाथ जी का जय जयकार किया है, 9 बार जय जयकार करने के बाद क्षमा याचना की है और भगवान से विदा लेकर पुनः महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ एक तरह से विवाह तो संपन्न हो गया, परंतु उसके बाद भी अपने वंश व्यवहार को पूर्ण कराने के लिए आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों से, ब्राह्मण देवताओं से, अपने गुरु जी से, जिनको आप श्रेष्ठ मानते हो, उनसे राय करके, विचार करके और जो उचित व्यवहार हो उसको करिए। अब यहाँ एक निवेदन करूं मैं आपसे, विश्वामित्र जी चाहते तो सीधे सीधे आज्ञा दे सकते थे ना कि महाराज आप ये करिए, परंतु ये प्रसंग कहता है किसी भी व्यक्ति के घर में जाएं तो वहां सीधे अपने राय देने से बचा जाए। ये कहा जाए कि आपके घर में जो श्रेष्ठ हैं उनसे पहले विचार करिए, वो जैसा अनुमति दे वैसा पालन करिए। इससे क्या होगा? श्रेष्ठ का सम्मान होगा। विश्वामित्र जी नहीं बोले कि ये करिए, क्या बोले? तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। कैसे करिएगा? बूझ यानी पूछ कर। किससे? विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। गुरु जी से पूछिए, श्रेष्ठ जनों से पूछिए, वेद सम्मत जो वो आज्ञा दे उसका पालन करिए। जनक जी ने घर के श्रेष्ठ जनों से पूछा। ये प्रसंग कहता है कोई भी व्यवहार करिए पूछिए। किससे पूछे? बाबूजी से पूछिए। करना आप ही को है, बाबूजी को नहीं करना है। लेकिन जब आप बाबूजी से पूछ के करेंगे ना, तो जो ताकत बाबूजी को दवाई नहीं दे सकती, आपका पूछना आपके बाबूजी को वो ताकत प्रदान कर देगा। है? श्रेष्ठ को ये लगेगा कि हमारी संतान की दृष्टि में अब भी हमारा महत्व है, वो हमसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है? जनक जी महाराज ने श्रेष्ठ जनों को स्वागत करके उनसे अनुमति ली, पूछा। सबने एक ही विचार प्रकट किया कि पत्र देकर दूतों को अयोध्या भेजा जाए, जिससे महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी बारात लेकर मिथिला आवे। जनक जी ने पत्र लिखा, किसके नाम? कहिए।
दशरथ जी नहीं, श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के। दशरथ जी नहीं, लड़का थोड़े हैं दशरथ जी हम लोग के। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्रह्म के पिता है, हो आदर से नाम लिया जाए, ब्रह्म के पिता है। श्री चक्रवर्ती जी के नाम पत्र लिखकर जनक जी महाराज ने दूतों को भेजा। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबरी जनाई, भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ ने पसुनी लिए बुलाए, दशरथ ने पसुनी लिए बुलाए, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए। श्री जनक जी महाराज के दूत श्री धाम अयोध्या जी में पहुँचे। यहाँ दर्शन करिए। पहुँचे दूत, कहाँ पहुँचे? रामपुर कैसा? पावन। पावनपुरी श्री अयोध्या जी में जनक जी महाराज के दूत पहुँचे। अयोध्या का दर्शन करके हर से नगर बिलो की सुहावन। अब यहां दर्शन करिए, अयोध्या हमारी पावन भी है और सुहावन भी है। आप 10 करोड़ की कोठी बनाकर अपने घर को सुहावन तो बना सकते हैं, लेकिन बिना भगवान के भजन के आपका घर पावन होने वाला नहीं है। भारत से बाहर निकलिए, दुनिया बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है आप कल्पना नहीं कर सकते। 2015 में मैं पूज्य महाराज श्री के साथ पहली बार अमेरिका जब गया तो सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। तो मैंने पूज्य महाराज श्री से पूछा, सरकार अपना देश ऐसा कब होगा? तो महाराज श्री बोले, हरि रस को जन राजेश रहे निडर, फिकर कहो क्या उसको जिसको मात पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, सीता राम जी के प्यारे राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे। मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओ मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओ मोरे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी रो पानी लागे। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। दूत पहुंचे। नगर को देखकर जनक जी के दूत हर्षित भय सरयू जी में स्नान करने के उपरांत दूत श्री चक्रवर्ती जी के दरबार के द्वार पर पहुंचे हैं। भीतर सूचना भिजवाई कि हम मिथिला से आए हैं। अब यहां दर्शन करिए। जिस दिन से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को
महाराज से मांग करके ले गए हैं, उस दिन के बाद महाराज व्याकुल रहने लगे। राम जी ने यज्ञ रक्षा की, इसकी सूचना दशरथ जी को प्राप्त हुई। यज्ञ रक्षा के बाद विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी मिथिला की ओर चले गए हैं, इसकी भी सूचना प्राप्त थी। लेकिन मिथिला जाने के बाद क्या हुआ, कब पहुंचे, कैसे क्या हुआ, अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दशरथ जी महाराज ने जैसे इस कानों से सुना कि मिथिला से दूत आए हैं, इस बात को समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य मेरे राम लक्ष्मण के बारे में कोई सूचना आई होगी। परिणाम देखिए, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए, तुरंत बुलवाया। और जनक जी महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, ये मित्र हैं। आपसे कहूं, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है जब महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की, उसमें जनक जी महाराज भी आए थे, आमंत्रित थे। जनक जी महाराज आए थे, रोमपाद जी आए थे। मित्र के यहां से दूत आए हैं, अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। महाराज ने तुरंत बुलाया, दूत पहुंचे, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। दूत सामने गए, जाकर दूतों ने महाराज को प्रणाम किया। करे प्रणाम तीना पारे पाती दीन्हे। दूतों ने प्रणाम करके कहा, महाराज ये हमारे महाराज ने आपके लिए पत्र भेजा है। अच्छा आप बताओ, दशरथ जी कोई साधारण राजा हैं? कौन से राजा हैं? चक्रवर्ती महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं श्री जनक दशरथ जी महाराज। मर्यादा कहती है कि राजा जब राज सिंहासन पर बैठा हो तो राजा के जो मंत्रीगण हैं वो पत्र लें, राजा के पास जाएं और राजा की अनुमति प्राप्त करके मंत्री उसको पढ़ के सुनाएं, ये नियम है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, जब प्रेम हो जाता है माई बाप तो सारे नियम समाप्त हो जाते हैं। प्रेम में कोई नियम नहीं रहता, और जहां नियम है वहां प्रेम होने वाला नहीं है। अब हमारा नियम है कि रात को 10 बजे सो जाना। जैसे कल रात को मैं ठीक 10 बजे सो गया था। कहो नियम है ना, तभी तो सरकार। नियम देखिएगा तो प्रेम नहीं बनेगा, अब प्रेम देखिएगा तो घड़ी को छोड़ के रख देना पड़ेगा, नियम छोड़ना पड़ेगा। यहां दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना आई होगी, सुनकर सोचकर मुदित मही पर आप उठी लीन। महाराज स्वयं उठे सिंहासन से, जाकर दूतों से पत्र लिए और वहीं खड़े खड़े, बैठे भी नहीं, तुरंत खोलकर अब यहां पढ़ना शुरू की और यहां से झरझराना शुरू हुआ। बारे बिलोचन मोचत बाचत पाते। नेत्र से रो रहे हैं, पत्र पढ़ रहे हैं। पुलक गात आई भरी छाती है, वाणी अवरुद्ध होने लगी। रघुनाथ जी की सूचना पढ़कर महाराज गदगद हो गए। अब दर्शन करिए, आपके सन्मुख कोई यदि कुछ पढ़ के मुस्कुरा रहा हो अथवा रो रहा हो तो आपके भीतर बेचैनी बढ़ेगी कि न जाने क्या पढ़ रहे हैं। अब महाराज के दरबार में जितने मंत्री थे, सचिव लोग, वो सब व्याकुल हो गए। जब महाराज पढ़ लिए तो सचिवों ने कहा कि महाराज हमको भी पता चले कि क्या लिखा है। तो महाराज पूनी धारी धीरा पत्रिका बाची। महाराज ने दोबारा पढ़ा।
जितने पुराने लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग लोग, पहले टेलीग्राम आता था,